हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में और अगला ऑल टाइम हाई कब तक यहां पे लग सकता है, इस बारे में बात करेंगे। टोटली पास्ट हिस्ट्री जो बिटकॉइन की अभी तक रही है, हाविंग से पहले की, हाविंग के बाद की, उसके बेस से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगले साल बहुत चीज़ें होने वाली हैं। 3 बड़ी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, ईटीएफ के बारे में अपडेट आने वाला है, यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा, और तीसरा रहेगा रेगुलेशन फ्रेमवर्क जो है। काफ़ी हद तक उन चीज़ों पे चीज़ें डिपेंड करेंगी, पर फिर भी पास्ट हिस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो क्या बिटकॉइन से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे चार्ट मैंने यहाँ पे खोला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट यहाँ पे लग रहा होगा, इग्नोर करिएगा। आप लोगों को एक एक करके जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ली है, वो ये ली है कि जब भी हार्विंग होता है उससे 6 महीने पहले बिटकॉइन का प्राइस क्या रहता है, उसके 6 महीने बाद बिटकॉइन का प्राइस किस तरीके का रहता है, उसके बाद ऑल टाइम हाई यहाँ पे कब देखने को मिलता है, सब चीज़ों के बारे में वन बाई आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग पुराने ज़माने में, जब अगर बिटकॉइन लिए होते तो आज तो इंडिया के जो आप सबसे अमीर लोगों में से होते। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जब बिटकॉइन की पहली हार्विंग हुई थी, ये हुई थी नवंबर 2012 में। और बिटकॉइन का प्राइस अगर आप देखेंगे, जब हार्विंग हुई थी वो टाइम पे $5 बिटकॉइन का प्राइस था। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं टोटल 4 चीज़ें बताने वाला हूँ, 3 चीज़ें इनफैक्ट। सबसे पहले हार्विंग से 6 महीने पहले, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे ना तो हम लोग नवंबर का महीना है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। तो तकरीबन 6 महीने हैं हमारे पास जो अगली हार्विंग होने वाली है। तो हार्विंग से 6 महीने पहले का हिसाब क्या रहा, आज से, यानी कि आज से 1 साल बाद तक का अगर हम लोग देखें, यानी कि हार्विंग के 1 साल बाद का देखें, वो देखें, और अगला ऑल टाइम हाई यहाँ पे। तो अगर आप 2012 की यहाँ पे बात करते हैं तो हार्विंग से 6 महीने पहले का अगर हम लोग देखेंगे तो उस बीच जो बिटकॉइन के प्राइस में पंप हुआ था वो हुआ था करीब 214% का यहाँ पे। और अगर आप इस डेट से, यानी कि हार्विंग के 6 महीने पहले से लेके हार्विंग के 6 महीने बाद तक का देखें, यानी कि आज से 1 साल बाद तक का अगर आप देखें, तो बिटकॉइन के प्राइस में तकरीबन 4713% का पंप देखने को मिला था। वो टाइम पे जब वो हार्विंग हुई थी, बिटकॉइन ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था, यानी कि मैं बता रहा हूं आपको, हार्विंग से 6 महीने पहले से लेके अगले ऑल टाइम हाई के बीच का जो ड्यूरेशन था वो 518 दिन का था। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ें इस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप चीज़ों को आज से कैलकुलेट करें, क्योंकि अब से 6 महीने बाद यहाँ पे हार्विंग है, तो आपको अगले 6 महीने का, अगले 1 साल का और कब तक ऑल टाइम हाई आ सकता है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग अगला देखते हैं, जो कि हुई थी 2016 में हार्विंग, उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का हार्विंग स्टार्ट होने से और अगले 6 महीने के बीच में जो बिटकॉइन के प्राइस में पंप देखने को मिला था वो दिखाता हमें 105% का यहाँ पे। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे हार्विंग से 6 महीने पहले और हार्विंग के 1 साल बाद का अगर आप देखें, तो पंप हमें देखने को मिला था 210% का। उस टाइम पे जो बिटकॉइन ने अपना 6 महीने पहले से लेके ऑल टाइम हाई बनाया था, उस बीच में बिटकॉइन को लगे थे 669 डेज यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे आगे, यानी कि 2020 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे हार्विंग से पहले और जब हार्विंग हुई थी उस बीच में बिटकॉइन ने करीब करीब 40% का, 40.5% का बिटकॉइन के प्राइस से पंप हुआ था। और हार्विंग से 6 महीने पहले और हार्विंग के 1 साल बाद अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 90% का यहाँ पे पंप हुआ था। उस टाइम पे भी बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई लेने में अपना हार्विंग से अगर आप 6 महीने पहले देखते हैं तो 670 दिन यहाँ पे लगे थे। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं, मैं मैक्स डेज लेके चलता हूँ, अगर 670 दिन अगर हम लोग फिर से एज्यूम करते हैं, और अब तक जो 3 हार्विंग हुई है उसमें अगर आप सबसे वर्स्ट देखते हैं तो वो लास्ट ईयर वाला जो हुआ था यहाँ पे 2020 वाला, वो यहाँ पे हुआ था, जिसमें हार्विंग से पहले सिर्फ 40% बिटकॉइन का जो पंप वहाँ पे बढ़ा था और उसके बाद तकरीबन 90% का यहाँ पे पंप आया था।
सेम चीज़ को मैं यहाँ पे अब रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप अब देखते हैं और अब से यानी कि 6 महीने पहले हम लोग हैं इस समय, और अगर आप यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस का पंप देखते हैं तो वो तकरीबन आपको यहाँ पे 49,000 पे दिखता है। यानी कि अगले 6 महीने में आप बिटकॉइन के प्राइस से 49,000 का एटलीस्ट यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। अगेन मैं ये लोअर साइड में आपको बता रहा हूँ, इस बीच ETF अप्रूव हो जाते हैं, यूएस के अंदर रेगुलेशन, यूएस के अंदर इलेक्शन में कोई ऐसी पार्टी जीतती है जो बिटकॉइन को सपोर्ट करती है, रेगुलेशन सही से होते हैं, तो ये प्राइस में इसका डबल भी हो सकता है। पर मैं वर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप अच्छा मत सोचिए, आप सोचिए कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या चलेगा। अच्छा चला गया तो वो तो खैर आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस अगले 6 महीने में आपको 49,000 के नियर अबाउट जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग एक साल बाद की बात करते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस आपको करीब 65,300 के नियर अबाउट यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है पास्ट हिस्ट्री के बेस पे। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑल टाइम हाई के बारे में बात करते हैं तो अगर मैं पास्ट हिस्ट्री देखता हूं और मैं यहाँ पे 669 या 670 डेज के हिसाब से ही चलता हूं, तो 1 सितंबर 2025 को, यानी कि 2025 के सितंबर महीने में आपको एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगेन मैं आपको बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं काउंट कर रहा हूँ, जिसमें से एक है ETF और दूसरा है इलेक्शन। चलिए इलेक्शन भी अगर हम लोग छोड़ दें तो ये तो तय है कि 2024 में ETF आपको अप्रूव यहाँ पे होते हुए दिख जाएंगे, और जो डेट्स आ रही हैं वो निकल के जनवरी फरवरी आ रही हैं, तो उस हिसाब से तो इनमें और भी ज़्यादा हो सकता है। पर अगेन वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगले 6 महीने में आपको बिटकॉइन का प्राइस 49,000 जाता हुआ दिखेगा, अगले 1 साल में बिटकॉइन का प्राइस 65,000 जाता हुआ देखने को मिलेगा, और अगले यानी कि 2025 में बिटकॉइन के प्राइस का ऑल टाइम हाई जो है वो आपको लगता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। पास्ट हिस्ट्री के बेस पे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाकी सारे के सारे जो सिनेरियो वो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इस बीच में ऐसा नहीं है कि बस खाली आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, इस बीच में आपको डंप भी आते दिखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है ये। इस बीच में फंड भी क्रिएट होते दिखेंगे, इस बीच में SEC की तरफ से भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा जहां से मार्केट क्रैश भी होगा। लेकिन अगेन थोड़ा अगर बड़े विजन में अगर आप चलते हैं, विजन का मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप चलते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पे दे सकती है। और उसी में टेलीग्राम पे भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। कैथी वुड ने यहाँ पे यही बोला, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि बिटकॉइन को वो बोल रही हैं गोल्ड से भी ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। और अगेन खाली कैथी वुड का स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जिनका सेम टू सेम यहाँ पे स्टेटमेंट है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन जो है वो गोल्ड को यहाँ पे पीछे छोड़ सकता है। और एक सबसे बड़ा अगर एसेट्स की हम बात करें, रियल एस्टेट ज़रूर एक ऐसा है जिसका 300+ ट्रिलियन का मार्केट कैप है, पर गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको आने वाले टाइम में बिटकॉइन का एडॉप्शन बढ़ता है तो वो डेफिनेटली इसको पीछे छोड़ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल छोड़ देगा, परसों छोड़ देगा, पर मैं आने वाले यहाँ पे साल की बात कर रहा हूँ, सालों की बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से माइकल सेलर का भी बोलना है कि 2030 तक बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन तक हो सकता है। इस लेवल पे अगर एडॉप्शन होगा तो डेफिनेटली बिटकॉइन आने वाले टाइम में गोल्ड को पीछे छोड़ सकता है। तो ये था गाइस मेरा प्राइस प्रेडिक्शन अगले 6 महीने का, और उसी के साथ साथ अगले 1 साल का। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या आप लोग भी सेम पिच पे हो या नहीं हो जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, या आप लोगों का कोई डिफरेंट थ्योरी है यहाँ पे, आप लोगों को कुछ अलग लग रहा है? जो भी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके के अगर आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी ले सकते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं चार्ट के हिसाब से, क्या वो यहाँ पे बोल रही है। तो मैं आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक को जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखने, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।